वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि संसार में बहुत सी रस्में मजबूरी वश निभाई जाती हैं। लोग अंत तक साथ देने की बातें तो करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। जब मैं हरियाणा में था तो एक फौजी की बात मुझे अक्सर याद आती है। वह कहता था पंजाबी में, जेड़े कहंदे सी चलांगे तेरे नाल ओ छड़ के मैदान भज गए। अक्सर इस लाइन को वह बोलता था। बंधुओं, ये दुनिया है, एक न एक दिन तो सबने ही भाग जाना है। इसलिए समय के रहते अपने ही हाथों में अपनी पतवार को जो संभाल लेगा, ये इस बात की गारंटी है कि वह कम से कम अपनी नाव को तो जरूर बचा लेगा। आज चातुर्मास को लेकर बहुत से बहन भाइयों के फोन आए, व्हाट्सएप पर मैसेज आए। सो बंधुओं, मेरा हर चैप्टर क्लियर होता है। मैंने ना तो कभी किसी को उलझाने का प्रयास किया है। आप कब से राशिफल भी सुनते हो। मैंने कभी किसी ग्रह को लेकर ऐसा नहीं कहा कि आपके साथ बुरा होगा। बंधुओं, वह परमात्मा है, वह कोई ऊंच और नीच नहीं करता है। योग्य और अयोग्य वह नहीं देखता है। वह तो बांटता है, लेकिन लेने वाला यदि चूक करेगा या सही से तैयारी नहीं करेगा तो इसमें फिर परमात्मा क्या करेगा। थोड़ा और ध्यान से समझने का प्रयास करें। मान लो सड़क पर एक जोहरी जा रहा है, उसे हीरा मिल जाता है, वह तत्काल उसे उठा लेता है। दूसरे लोग भी उस सड़क से गुजरे होंगे और हीरा तो उनके लिए भी उपलब्ध था। हीरे ने कोई फासला नहीं किया कि जोहरी के हाथ में ही जाऊंगा और दूसरे के हाथ नहीं आऊंगा। और यदि और किसी ने उस हीरे को उठा लिया होता तो क्या हीरा उसे मना कर देता। बंधुओं, हीरा हर इंसान के लिए वैसा ही पड़ा था, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास आंख नहीं थी। इसी कारण वे पहचान नहीं पाए। अधिकांश लोगों के पास परख नहीं थी, नहीं तो वे भी उठा लेते। जोहरी के पास परख थी, जोहरी के पास आंख भी थी और जोहरी के पास तैयारी भी थी। आप इधर उधर उलझने की बजाय मैं ये कहता हूं, भावपूर्वक जैसा कर पाओ, जितना कर पाओ, जितना आपसे बन पड़े उतना करो। जितनी शक्ति, जितना सामर्थ्य आप में है, आप उतना ही करें। मान लो आपको लगता है कि मैं चातुर्मास पूरा नहीं निभा सकता और इस बार तो वैसे भी 5 महीने हैं, तो बंधुओं, पहला महीना है श्रावण। आप इतना ही संकल्प लो कि मैं श्रावण में कम से कम एक समय भोजन करूंगा और जितना समय मिलेगा परमात्मा का स्मरण करूंगा।
बंधुओं, परमात्मा बहुत तरह से आपकी तरफ आता है। उसके आने में जरा भी कोई कमी नहीं है। जितना वह बड़े बड़े महापुरुषों के पास गया, उतना ही तुम्हारे पास भी आता है, क्योंकि उसके लिए कोई फर्क नहीं है। उसकी पहचान जोहरी वाली पहचान है। संसारिक आदमी में और संत में इतना ही फर्क होता है कि संत उसका दामन पकड़ लेता है और एक आम आदमी चूकता ही चला जाता है। वहम का सागर, अंधा सागर, इसका नहीं किनारा है। वहम ने सारे जग को डुबोया, किसको पार उतारा है। इसे ठीक से हृदय में समा लेना। अगर चूक रहे हो तो आप अपने ही कारण चूक रहे हो। अगर पाओगे तो अपने कारण नहीं पाओगे, उसके प्रसाद से पाओगे। आदमी जितना समझता है कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मेरे होने से होता है, मैं ना करूं तो ऐसा हो जाएगा, बस ये मनुष्य के जीवन में एक बाधा है। ये उतनी ही मजबूत दीवार है, बस यह दीवार हट जाए, वह तो मौजूद है। चेतन प्रयास से दीवार हटेगी, टूटेगी, रास्ता खुलेगा, परमात्मा के द्वार खुल जाएंगे। और एक दिन आपको ये स्पष्ट भी हो जाएगा, बहुत सी बातें साफ भी हो जाएंगी कि अपने कारण ही चूक रहे थे। पाया तो तेरे कारण पाया। दूसरी बात भी साफ हो जाएगी कि तू मेरे इतने पास था और मैं तुझे दूर खोज रहा था। तू जहां था वहां नहीं खोजा, मैं वहां खोज रहा था जहां तू नहीं था। इसीलिए आदमी भटक जाता है। बंधुओं, थोड़ा ठीक से और समझने का प्रयास करें। मान लो किसी भी आंख में, चाहे वह दाईं हो चाहे वह बाईं हो, रेत का कण मान लो एक आंख में गिर जाए, तो क्या शरीर महसूस नहीं करेगा? दाईं और बाईं का भेद बाहर है, लेकिन दोनों तुम्हारे भीतर हैं। भीतर तो तुम एक हो। तो क्या गरीब और अमीर में परमात्मा कोई अंतर करता है? ज्ञानी अज्ञानी में फर्क करता है? क्या अच्छे और बुरे में कोई फर्क है? पापी और पुण्यात्मा में परमात्मा अंतर करता है? तब तो उसका दान भी सशर्त हो गया, कंडीशन लग गई। तब तो वह भी कहता है कि तुम ऐसे हो जाओगे तो मैं दूंगा। तब तो वह तुम्हें नहीं देता, अपनी शर्त को ही देता है। ये तो बंधुओं एक सौदा हो गया। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं करता है। उसकी जो वर्षा है, उसकी जो बरसात है, वह बिना किसी शर्त के होती है। हां, अगर कोई ले न पाए और कोई चूक जाए तो बात अलग है। वह तो हर द्वार पर दस्तक देता है। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, फिर 10 मिनट खुले आसमान को निहारना, 4 बार ताली बजाना, 4 पौधों को जल से सींचना, दिनचर्या की शुरुआत करने से पहले पवन पुत्र हनुमान जी का ध्यान करना और आज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना और बालाजी महाराज को मिष्ठान का भोग लगाना। तुलसी मां को जल से सींचना और शाम के समय तुलसी के समक्ष एक दीपक जलाना।
ओम भूमा भोम, भोम भूमा ओम। इस मंत्र को आज 9 बार अवश्य जपना। ओम भूमा भोम, भोम भूमा ओम। इस मंत्र को यदि भावपूर्वक आज आपने जपा तो चातुर्मास करने का संकल्प आपके भीतर अवश्य आएगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 30 जून दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, कारोबार के लिए आज दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। किसी नए लाभ का रास्ता खुल सकता है और कोई या किसी की बात मन को परेशान कर सकती है। वृषभ, मन में विचारों का उतार चढ़ाव दिन भर रह सकता है। व्यापार में व्यस्तता रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक रहेगा। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम है। यात्रा में भी सचेत रहें। मिथुन, रोजगार से आमदन के लिए कोई नया रास्ता खुलेगा। दिन काफी भाग्यशाली है। परिवार में कोई नई खुशी आ सकती है। नया संपर्क बन सकता है और लेन देन से जुड़ी कोई समस्या का हल निकलेगा। कर्क, पुराने किसी साथी से मुलाकात होगी। सेहत पक्ष आज सामान्य है। किसी नए काम में दोपहर बाद सफलता मिल सकती है और किसी से कहा सुनी का भी योग है। धैर्य से काम लेना। सिंह, कार्य क्षेत्र के लिए आज दिन महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि काम का दबाव रहेगा, व्यस्तता भी रहेगी, लेकिन आज कोई यात्रा की योजना बन सकती है। दोपहर बाद समय में परिवर्तन होने के योग हैं और आमदन के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। कन्या, आज गृहस्थ से जुड़ी किसी चिंता में आपको राहत मिलेगी। दूसरों के काम आपके गृहस्थ को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ नए अवसर भी प्राप्त होंगे और महत्वपूर्ण कामों में किसी का सहयोग मिलेगा। तुला, विद्यार्थियों के लिए आज समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है। कार्य क्षेत्र के लिए दिन ठीक है। बिगड़े कामों में सुधार का योग है। कोई नया काम भी बन सकता है और कोई नया खर्च भी हो सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। वृश्चिक, कुछ महत्वपूर्ण कामों में और सरकार से संबंधित कामों में इंतजार का योग है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन लाभ के लिए दिन सामान्य है और आज कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है और कोई निजी परेशानी घट सकती है। धनु, आज कोई खास व्यक्ति निराश कर सकता है। धैर्य से काम लेना होगा। कारोबार से आमदन ठीक होगी। सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहें। किसी के सहयोग से आज कोई बिगड़ा काम अचानक सुधरता हुआ दिखाई देगा। मकर, मन में किसी के प्रति आपकी भावनाएं बदल सकती हैं। आज शारीरिक परेशानी थोड़ा मन को परेशान भी कर सकती है, लेकिन यात्रा में लाभ प्राप्त होगा और आमदन का कोई नया रास्ता खुल सकता है। कुंभ, कार्य क्षेत्र के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा। आज रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। पुराने कामों में भी सफलता मिलेगी। हालांकि आमदन के लिए मध्यम श्रेणी का दिन है, लेकिन कोई अतिरिक्त आमदन हो सकती है और सेहत ठीक रहेगी। मीन, आज खास किसी साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से थोड़ा मनमुटाव बन सकता है। संयम से काम लेना होगा। कारोबार से धन लाभ सामान्य होगा और विशेष किसी काम में कामयाबी मिलने से मनोबल में बढ़ोतरी होगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।